ओम। मैं कवि सुरेंद्र चौरसिया बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एक सारांश सुना रहा हूँ। मैं हिंदी संस्कृत का गुरु हूँ। संस्कृत सेकेंड है। उस पाठ का नाम है अहो जयदेवस्य औदार्यम। जयदेव की उदारता कल्याण भावना। जयदेव बहुत सुप्रसिद्ध महाकवि थे। वे कहीं भी जाते थे तो उन्हें लोग आदर सम्मान करते थे समाज में, और दान दक्षिणा में रुपया पैसा भी देते थे। जयदेव एक किताब लिखे थे, उस किताब का नाम गीत गोविंद है। अब देखिए कि जयदेव जहाँ भी जाते थे लोग आदर सम्मान करते थे, उनको धन दौलत भी देते थे, रुपया पैसा भी लोग देते थे दान में। उनके पास बहुत ज़्यादा धन एकत्रित हो गया, रुपया पैसा एकत्रित हो गए। अब जयदेव एक समय की बात है कि कहीं तीर्थ धाम पर जा रहे थे, तो उन्हीं के इलाके के कुछ लुटेरे, 4 लुटेरे थे, जो प्लान बनाए कि हम लोग भी धाम पर चल रहे हैं। और जैसे वह सवारी बीच जंगल से प्रवेश की, क्रॉस कर रही थी, पार कर रही थी, तो वह रास्ता जो है जंगल से होकर के गुजर रहा था। तो ये चारों लुटेरे उस सवारी से जयदेव को उतार लिए और जंगल में ले जाकर उनका हाथ पैर काट कर अलग कर दिए और सूखे हुए कुआं में फेंक दिए। कुछ समय के बाद जयदेव जब होश में आए तो वे उसी कुआं में बैठकर भगवान का नाम जपने लगे, ऊंचे स्वर में जपने लगे। उसी रास्ते से उस दिन गौड़ देश का राजा लक्ष्मण सेन जा रहे थे। वे आवाज़ सुने कि इधर से किसी की आवाज़ आ रही है कराहती हुई। वे अपने सैनिकों को बुलाकर वहाँ ले गए और जयदेव को देखे कि ये कुआं में गिरे हुए हैं, हाथ पैर कटे हुए हैं। सैनिकों को आदेश दिए कि कुआं से निकलवा कर वे अपने राज में लेकर चले गए। वहाँ जाने के बाद बहुत बार पूछे कि ये बताइए कि आपके हाथ पैर जो काटे हैं उन लोगों को पहचान रहे हैं? तो वो पहचानते थे लेकिन नहीं बताए, इसलिए कि राजा का कड़ा अनुशासन था। वह राजा उस चारों को फांसी दिलवा देता, चारों की औरतें विधवा हो जाती, बच्चे अनाथ हो जाते, इसीलिए वे नहीं बता पाए। अब राजा समझे कि चलिए ये बहुत बड़े विद्वान लग रहे हैं, साधु जैसा स्वभाव है। राजा अपने ही राज में उनको अपने राज्य में सबसे बड़े पंडित के स्थान पर रख लिए कि कथा पूजा कराइएगा, वेद मंत्र पढ़ते रहिएगा। एक समय की बात है कि राजा के दरबार में बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन हुआ और उसमें चारों तरफ प्रचार कर दिया गया पूरे राज्य में कि कहीं के भी साधु भिखारी ब्राह्मण आएंगे उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा और धन दौलत दिया जाएगा। पूरे राज्य के सभी ब्राह्मण भिखारी असहाय लोग पहुँचे हुए थे, अनाथ लोग पहुँचे हुए थे। उसी में ये चारों लुटेरे भी पहुँचे थे जो जयदेव का हाथ पैर काटे थे, आगे ही बैठे थे। जयदेव देखे तो राजा से विनती किए कि महाराज मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, इन चारों को अधिक से अधिक धन दिया जाए, इसलिए कि हमारे पहले के प्रिय मित्र हैं। अब राजा समझे कि ओ ये हो सकता है कि ये हमारे पंडित के बहुत प्रिय हैं। अब राजा सैनिकों को आदेश दिए कि इस चारों को अधिक से अधिक धन दो और भोजन कराकर सुरक्षित ले जाकर घर पर पहुंचाकर चले आओ। सैनिक भोजन कराने के बाद धन दौलत देकर पहुंचाने जा रहे थे चारों को अपने घर पर सुरक्षित। तब तक ये सैनिक पूछे कि ये बताओ कि हमारे राज्य में जो पंडित हैं उनके साथ तुम लोगों का कौन ऐसा संबंध है, इतना ज़्यादा धन दिलवा दिए हैं? तो वे गलत विचार के लुटेरे थे। वे बोले कि देखिए आपके राज्य में जो पंडित बना है वो दूसरे राज्य के यहाँ हम लोगों के साथ राज कर्मचारी था, वहाँ काम कर रहा था।
वहाँ किसी तरह का भारी गलती किया, जिसके चलते वहाँ का राजा हम लोग को आदेश दिया कि ले जाओ इसका जान मार कर फेंक दो। लेकिन हम लोग ले गए तो उसका जान नहीं मारे और केवल हाथ पैर काट कर हम लोग जीवित फेंक दिए उसको एक कुआं में, जीवित छोड़ दिए। इसी से डर कर वह इतना ज़्यादा धन दौलत हम लोगों को दिलवाया है, आदर सम्मान कराया है कि हम लोग उस भेद को खोल नहीं सकते हैं, नहीं तो वो राजा भी हटा देगा वहाँ से, उस दरबार से। इसी के चलते डर करके वो हम लोगों का आदर सम्मान इतना कराया है। अब जैसे इतना बात ये बोले तब तक धरती फट गई, उसी में गिर कर चारों मर गए। अब वहाँ से आश्चर्य में सिपाही सभी पड़ गए सैनिक और वापस चले गए। जाकर राजा से और पंडित से सारी बातें बताए कि ऐसी ऐसी घटना घटी है। अब जयदेव सोचे कि ये चारों मेरे चलते ही अभागे प्राण गंवा दिए। अरे मैंने सोचा कि गरीबी के चलते लूटपाट करता है सब, अधिक धन दिलवा दिया जाएगा तो ये गलतियां छोड़ देगा, सब लूटपाट नहीं करेगा, दूसरे का धन नहीं छीनेगा। लेकिन ये अभागे मेरे चलते ही अपना प्राण गंवा दिए। अब भगवान से विनती किए कि हे भगवान, उस चारों को सदगति दीजिएगा, नरक में नहीं भेजिएगा, स्वर्ग दे दीजिएगा। जैसे जयदेव इतना बात बोले तब तक जयदेव के हाथ पैर जो कटे थे वो सही सलामत जय के थे बाहर आ गए और जयदेव एकदम पहले जैसा हो गए। देखिए विद्यार्थी बंधु, इस पाठ का नाम है जयदेव से औदार्यम, जयदेव की उदारता, जयदेव की कल्याण भावना। ऐसे ही हम लोगों को जयदेव के जैसा कल्याणकारी बनना चाहिए, दूसरे का भलाई करना चाहिए। आप लोगों का मैं सहायता कर रहा हूँ, कोई से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे आप हल कर सकते हैं। आप से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये मेरा जो है सारांश कैसा लगा, कितना लाभ मिला। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।